नमस्कार दोस्तों, ये हमारी बाजरा की फसल खड़ी हुई है और इसमें आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये ट्रैक्टर चला हुआ है। और ये जो ट्रैक्टर है इससे हम बाजरे की फसल में खुरप देने का काम, अर्थात खुरप देने से मतलब ये होता है कि जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो गई तो उसको एक बार हलों में गैप बना के और एक फिक्स डेप्थ पर, फिक्स गहराई पर एक जोत लगवाई जाती है, जिससे क्या होता है बाजरे की जो जड़ें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और डैमेज होने के पश्चात जब बारिश होगी तो ये हमारी फसल स्ट्रेस में चली गई। स्ट्रेस में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब बारिश होगी तो पौधा एकदम से ग्रोथ लेगा, इससे जो कल्लों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। और कल्लों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसमें जो ज़मीन में जो इंसेक्ट पड़े हुए हैं, जो इंसेक्ट मौजूद हैं, उनको पक्षी खा जाएंगे या फिर धूप के डायरेक्ट सनलाइट में आने से वो ख़त्म हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें पक्षी भी घूम रहे हैं छोटे छोटे, जो वाइट ग्रब होती है उसको ये खा जाएंगे। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बैलों के द्वारा हल चलाकर देसी तकनीकी के द्वारा पशुओं के द्वारा खेती की जाती है, वहाँ हल के जरिए अगर किसान करता है तो वो सबसे बेटर तरीका होता है। हमने क्या किया हुआ है, जो हलों को जोड़ने की जो व्यवस्था होती है ट्रैक्टर से, जिसको टॉप लिंक बोला जाता है, उसको फुल खोल दिया है, जिससे आगे वाले जो हल हैं वो ज़मीन से टच नहीं होंगे और पीछे वाले जो हल हैं वो ज़मीन से टच होते हुए जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि नाली की जो गहराई है वो काफ़ी दूर है। इसी के साथ इसमें जो खरपतवार मौजूद हैं वो खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की क्रिया की जाए खेतों में तो बारिश का मौसम होने पर ही की जाए। ऐसा नहीं कि 4 दिन तक बारिश नहीं हुई तो आपकी जो फसल मौजूद थी वो भी नष्ट हो जाएगी। हम लगभग प्रति वर्ष ये कार्य करते हैं, तो ये अनुभव के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं किसानों को बता दूं कि इससे क्या होता है कि लोगों की एक भ्रांति है या फिर ये हकीकत भी हो सकती है कि ये जो खुरप करने से क्या होता है कि जो बाजरे की जो पैदावार है उसमें बम्पर पैदावार देखी जाती है। कहा जाता है कि पहले के ज़माने में जो लोग थे वो इस प्रकार से किया करते थे, लेकिन उस समय यह ट्रैक्टर की व्यवस्था मौजूद नहीं थी, तो पशुओं के द्वारा, बैलों के द्वारा हल चलाकर ये कार्य किया जाता था। तो हमारे सभी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए दर्शकों से निवेदन है कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है और आपके यहाँ किन तरीक़ों से ये खुरप की जाती है या फिर नहीं की जाती, तो हमारे किसान भाई हमें कमेंट में भेजकर बताएं। अब आपको हम दिखाते हैं कि इससे बाजरा का जो हमारा फील्ड है उसमें क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि बाजरा उल्टा सीधा पड़ा हुआ है बिल्कुल। और कई तो ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें बाहर निकली हुई हैं। अगर समय से बारिश ना हुई तो हमें तो विश्वास है कि हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं, लगभग 2 से 3 घंटे में या 4 घंटे में या नाइट तक बारिश हो जाएगी। और इसमें हलों का गैप आप देख सकते हो। एक हल तो ये है और दूसरा हल ये है, बीच वाला हल टच ही करके नहीं चलता। तो हमारे जो फील्ड में अब इस समय जो इंसेक्ट हैं उनको खाने के लिए बहुत सारे कीट पतंगे आ चुके हैं। सामने देख रहे हो आप, बुगले इसमें आए हुए हैं और जो हलों के पीछे उड़ उड़ के जा रहे हैं, इससे इंसेक्ट अटैक बहुत कम हो जाता है। और जो बाजरे की फसल होती है ये वर्षा पे आधारित तो होती है। इसी के साथ साथ अगर ये सक्सेस हो जाती है, 1-2 बारिश हो जाती है ये खुरप देने के पश्चात, तो ये लंबे समय तक नहीं सूखता, क्योंकि ज़मीन में नमी की मात्रा लंबे समय तक बनी रहती है। इससे क्या है कि ये मान लो कि हमने हल द्वारा एक जुताई कर दी, इससे करने से क्या होगा कि जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। ये बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें बाहर आ चुकी हैं। और ये हमारे फील्ड का पूरा व्यू है जो हमने जुताई लगवाई है, खुरप करवाई है। तो सभी से निवेदन है कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है और आपके यहाँ इसको किया जाता है या नहीं।
और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम इसमें 1-2 दिन पश्चात जो हमारे खाद हैं उनको देना शुरू करेंगे, जिससे खादों का जो पूरा शेड्यूल है वो भी मेंटेन हो सकेगा और जो खाद की मात्रा है वो पौधे को पर्याप्त रूप से मिल सकेगी, क्योंकि ये जो जुताई करवाई है इससे डायरेक्ट जड़ों में ही खाद पहुंचेगा। तो ठीक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग पर। सभी दर्शकों को धन्यवाद।